हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल कैड मैक में। आज की इस वीडियो में बनाने वाले 3D ड्राइंग। ठीक है, बेसिक 3D ड्राइंग हमने पिछली वीडियो में बनाया था। आज हम दूसरी ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज का आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, क्या ड्राइंग होने वाली है हमारी, क्या डायग्राम होने वाला है। तो ये हमारी ड्राइंग रहने वाली है आज की 3D ड्राइंग। ठीक है, थोड़ा सा इसको आपको समझा देता हूँ कैसे बनाना है। तो देखिए, ये तो पहले में रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, ये टॉप टॉप प्लेन पे ये हमें रेक्टेंगल दे रखा है। रेक्टेंगल कितने का दे रखा है? नीचे लाइन दे रखी है हमें 120 की। ठीक है, और ऊपर जो विड्थ दे रखी है 80 की। तो हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? टॉप लाइन पे 120/80 का रेक्टेंगल। ठीक है, सबसे पहले हमें ये ड्रॉ करना है। देन उसके बाद हमें फ्रंट प्लेन पर ये वाला पार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, रेक्टेंगल इस पॉइंट से रेक्टेंगल बनाने के बाद हम फ्रंट प्लेन चूज करेंगे। यहाँ से हमें 50 की लाइन लेनी है, 80 का ये आर्क रहने वाला है, अंदर 32 का डाया रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं ऑटो कैड में बनाकर। ठीक, आइए। मैंने ऑटो कैड ओपन किया है, मैं चल रहा हूँ ड्राइंग पे। ठीक है, हमारी ड्राइंग ओपन हो गई है। आपको बेसिक्स मैंने बताए थे पिछली वीडियो में। सेटिंग्स आपको जो फ्री ड्राइंग में जब काम करना है तो ये सेटिंग रहनी चाहिए आपके। सबसे पहले नीचे वर्क स्पेस पे आकर आपको 3D मॉडलिंग कर लेना है। ठीक है, स्नैप पे आना है आपको, स्नैप कर्सर पर, ऑब्जेक्ट स्नैप पर। यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग्स ऑन रहनी चाहिए। ठीक है ना, ये हमारा होम पेज हो ही गया है। ठीक है, और आपको व्यू क्यूब लाने के लिए आपको मैंने यहाँ से बताया था, इस पॉइंट पर जाना है। यहाँ पे आपका व्यू क्यूब का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, कहीं चलते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? टॉप प्लेन को यूसीएस बनाना है। टॉप प्लेन को टॉप प्लेन बनाना है, तो यूसीएस एंटर वी पेज पर। ठीक है, तो ये हमारा खुल गया है। तो ये टॉप प्लेन हमारा सेलेक्ट हो रखा है। एक बार मैं आपको होम बटन पर ले जाता हूँ। टॉप प्लेन है मेरा। ठीक है, अब इसको मैं यूसीएस करके वापस टॉप प्लेन बनाऊंगा। तो यूसीएस एंटर वी एंटर। रेक्टेंगल बनाना है हमें। रेक्टेंगल के लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? REC। ठीक है, तो मैं टाइप करने जा रहा हूँ REC, रेक्टेंगल, एंटर। 120 लेंथ है इसकी, तो हम डाल देंगे 120 लेंथ। तो इसकी हाइट डालनी है, तो क्या मैं क्या करूँगा? हाइट डालने के लिए टैब दबाऊंगा, कैप्स लॉक के जो ऊपर होता है टैब, और डालूंगा 80। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 120/80 का हमारा रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है ना, मैं बस इसको मूव करा देता हूँ साइड में। ये हमारा 120/80 का रेक्टेंगल बन गया है। इसको मैं वापस टॉप प्लेन बनाता हूँ। टॉप प्लेन तो है ही है। इस यहाँ से निकलते हैं, वर्ड कोऑर्डिनेट पे जाते हैं, यूसीएस डबल एंटर। थोड़ा सा इसको आपको मूव करा देता हूँ मैं। ये इस तरह से मैंने मूव करा है। अब इसे एक्सट्रूड करना है। ठीक है, तो कितना एक्सट्रूड करना है इसको? देखिए यहाँ पे दे रखा होगा, ये हमें एक्सट्रूड का दे रखा है 15 एक्सट्रूड करना है। ठीक है, ये 0.15। तो चलिए एक्सट्रूड करते हैं हम इसे 15। हम इसे करने जा रहे हैं एक्सट्रूड 15, EXT, एक्सट्रूड। कितना करना है? 15। एंटर कर दूंगा, 15 आ गया। ठीक, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार चल के शेडेड पर। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा टॉप प्लेन बन गया है। टॉप प्लेन हमने बना ही लिया है। चलिए साथ के साथ हमें इसका ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये टॉप प्लेन के ऊपर ही सर्किल, ये भी बना ही लेते हैं हाथों हाथ। तो चलिए ऑटो कैड पे जाएंगे, यहाँ से इस पे जाएंगे, 2D वायर फ्रेम पे जाएंगे। तो अगर मैं आपको डायमेंशन मेजर करके दे देता हूँ, डी आई एंटर करोगे आप, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 120। ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 80। ठीक है ना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टॉप लाइन है, इसको यूसीएस करके वापस टॉप लाइन में लेता हूँ, यूसीएस एंटर वी एंटर। चलिए सी एंटर कर रहा हूँ मैं। मिड पॉइंट लेंगे हम, और इस पॉइंट से भी इसका मिड पॉइंट लेंगे। देखिए, इस पॉइंट से इसका जो स्नैप है वो पकड़ रहा नहीं है। ठीक है, दोनों का सेंटर पॉइंट, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। तो मैं क्या करूँगा? एक लाइन कमांड यूज़ करूँगा। ये मैंने इसका सेंटर पॉइंट लिया और इस पॉइंट पर टच करा दिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने वापस लाइन लिया, इस पॉइंट से लिया और इस पॉइंट पे एंटर कर दिया। अब मैं सर्किल बनाऊंगा। ठीक है ना, तो देख लीजिए, पहला सर्किल दे रखा है हमें 80 का, दूसरा दे रखा है 60 का। ये हमें डाया दे रखा है। ठीक है ना, ये हमारा रेडियस नहीं डाया है। चलिए डाया कैसे बनाएंगे बताता हूँ अब।
ऑटोकैड पे चलेंगे, सर्किल के लिए सी एंटर करेंगे, यहाँ से हम बनाएंगे। आप अगर 80 डालेंगे तो डायामीटर सॉरी रेडियस ले लेगा ये, क्योंकि इससे बाहर आ जाएगा रेक्टेंगल से। तो हमें डाया डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें 80 का हाफ कर दे, 40 डाल दे तो हमारी सॉरी जो हमें डाया दे रखा हम इसका दो 2 का डिवाइड दे दो, हमारी रेडियस आ जाएगी। हम डायरेक्ट 40 डाल दें, डाया डालना है तो क्या करेंगे, डी एंटर, 80 एंटर। ठीक है, वापस एंटर करूँगा मैं सेम कमांड में जाने के लिए, सेम कमांड डी एंटर, 60 एंटर। ये पार्ट बन गया। ठीक है, मैं यहाँ से निकलता हूँ, वर्ड कोऑर्डिनेट पे आता हूँ, यूसीए डबल एंटर पे, डबल एंटर करके वापिस देख सकते हैं ये बॉटम प्लेन पे बना है। ठीक है ना, हमें इसे टॉप प्लेन बनाना था इस वाली लाइन के ऊपर, और ये बन गया नीचे वाली लाइन पे। तो मैं क्या करूँगा, इसको मूव कराऊंगा, ये किया, एम दबाऊंगा एंटर की। ठीक है, ये देखिए हमें इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे करवाना है। देखिए मिड पॉइंट आ गया है। ठीक है ना, यही कराना है मुझे। अब क्या करूँगा, ये लाइन डिलीट। ठीक है ना, और कोई लाइन थोड़ी है, एक ये लाइन है, ये भी डिलीट। वापस पे आ जाऊँगा। अब क्या करना है, मैं इसे एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड कितना कितना करना है बता देता हूँ मैं आपको। 20 एक्सट्रूड करना है इसको, 15। तो चलिए कर लेते हैं। ये सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड के लिए क्या कमांड का यूज़ करेंगे, ई एक्स टी, एक्सट्रूड। कितना करना है, 20 एंटर। इसको भी कर लेते हैं हम एक्सट्रूड, ई एक्स टी। ठीक है, इस वजह से करना 15 है, लेकिन अगर हम इसको 15 करते हैं तो ये बिल्कुल नीचे रह जाएगा और ये माइनस नहीं हो पाएगा। तो हम इसको 15 से थोड़ा ज़्यादा करेंगे, जैसे 21 या 20 कर लेते हैं। चलिए दोनों को सेम ही कर लेते हैं। ठीक है, हम ऐसे चलते हैं शेडेड पर। देखिए, ठीक है, या आपको इस पे थोड़ा व्यू सही नहीं आ रहा तो कंसेप्चुअल पे चलते हैं ताकि अलग दिखे। एस यू बी सब्ट्रैक्ट, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे बड़ा पार्ट, एंटर। इस पार्ट को रिमूव करना है, इस छोटे पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर। ठीक है, ये हमारा पार्ट बन के तैयार हो चुका है। वापस चलेंगे 2D वायर फ्रेम पे, देन इस पर चलेंगे। एक नीचे दिख रहा है आपको होल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका राय हमें दे रखा है 13। ठीक है ना, इसको यू सी एस एंटर, वी एंटर, सी सर्कल के लिए। देन हम लेंगे इसका मिड पॉइंट, सॉरी क्वाड्रेंट से मिड पॉइंट। एक मिनट, सर्किल लिया मैंने, ये आ गया मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ से हमें लेना है 15, डी एंटर। ठीक है, और 30 एंटर, ये आ गया। यू सी एस करके मैं डबल एंटर से बाहर निकलूंगा। ये देखिए, ऐसे हम नीचे की तरफ एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, ई एक्स टी, एक्सट्रूड। ये देखिए ऊपर की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है, हमें नीचे की तरफ करना है। कितना करना है आप अपनी मर्जी से कितना भी कर सकते हैं। 20 कर देता हूँ, लेट सपोज, एंटर। चलते हैं शेडेड पर या कंसेप्चुअल पर, ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से व्यू आए। तो इसको नीचे वाले होल, हमें होल बनाना है, तो क्या करेंगे, एस यू बी सब्ट्रैक्ट, ये पार्ट सेलेक्ट करेंगे और ये पार्ट सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर। इस पार्ट को रिमूव करना है, इस पार्ट को, देन एंटर। तो देख लीजिए आप, हमारा पार्ट बन के रेडी हो चुका है, टॉप प्लेन। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, इसका राइट प्लेन बनाना है। ये फ्रंट प्लेन है हमारा, टॉप प्लेन है। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब लेंगे इसका ये राइट प्लेन, कंसेप्चुअल पे जाएंगे, 2D वायर फ्रेम, यू सी एस एंटर, वी एंटर। तो चलिए देखते क्या करना है अब आगे। इस पॉइंट से 50 लेना है, और ये हमें जो आर्क की जो डायमेंशन है वो 80 दे रखी है यहाँ पर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 80, तो हम ले लेंगे आर्क 80 का। ठीक है, और ये लेंथ दोबारा 50 हो जाएगी। तो ये लेते हैं हम, मैं पी एल कमांड एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, लाइन कमांड ही लूँगा क्योंकि हम आर्क नहीं बना पाएंगे, लाइन कमांड लेते हैं तो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पी एल एंटर। यहाँ से मैंने डायमेंशन डाल दिए 50, एंटर। इस पे जाना है आर्क, आर्क डलना में कितने का, 80 का।
एंटर। ठीक है, अब लाइन पे जाएंगे, लाइन, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसको थोड़ा सा मूव कराते हैं, UCS डबल एंटर, सॉरी, और एक हमें लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करनी थी, तो UCS एंटर वी एंटर करेंगे दोबारा, एक लाइन हमें यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करानी है, ठीक है, इस तरीके से। अब UCS करके डबल एंटर से बाहर आएंगे, देन देखते हैं इसको, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये पार्ट अलग है, तो हम इसको सबसे पहले कर लेंगे ज्वाइन। तो आपको याद होगा कि मैंने ये पार्ट आपको जो बनाया था, मैंने फ्रंट प्लेन पर बनाया था, सॉरी राइट प्लेन पर, और ये बना कहाँ पे, लेफ्ट प्लेन पर। चलिए हम इसको पहले मूव करा लेते हैं। मूव के लिए क्या कमांड बताया था मैंने आपको, सेलेक्ट करेंगे इस पार्ट को, एम एंटर करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, देन इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये हमारा राइट प्लेन पर ये पार्ट बन चुका है। देन एक सर्किल बन रहा है अंदर 32 का, ठीक है, ये होल है, हमें होल भी बनाना है। इस पर चलते हैं, UCS करके डबल एंटर, UCS सॉरी वी एंटर, सर्किल ले रहा हूँ मैं, सर्किल कमांड के लिए इसी बताया था मैंने आपको, इस पॉइंट पे आना है हमें, और डी एंटर करना है, और ये था 32, ठीक है, तो 32, तो हमने 32 ले लिया है। चलिए UCS डबल एंटर, शिफ्ट दबाऊंगा मैं, अब देखिए इसको एक्सट्रूड करना है हमें, कितना एक्सट्रूड करना है, 20 या 15, 20 शायद एक्सट्रूड करना है, ये देखिए 20 एक्सट्रूड करना है हमें। चलते हैं, 20 एक्सट्रूड करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है, 20 एंटर, देन इस पार्ट को भी कितना एंटर करना है, हमें एक्सट्रूड करना है 20, EXT एंटर, कितना, 20 एंटर। चलते हैं शेडेड पर या कंसेप्चुअल पर चलते हैं, ताकि माइनस करने में, सब्ट्रैक्ट करने में बड़ी आसानी हो, तो SUB एंटर, इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करूंगा, एंटर। अब इस पार्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर। अब यही वाला पार्ट मुझे उस प्लेन पर बनाना है, नहीं लेफ्ट प्लेन पर, तो मैं इसके लिए क्या कमांड यूज़ करूंगा बताइए, इसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे मिरर, तो इसके लिए हम UCS ले लेते हैं, ठीक है, UCS के लिए क्या करेंगे, UCS एंटर वी एंटर, ताकि हमें मिरर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, MIRROR, ये ठीक है, मिरर के लिए कमांड है ना। अब MIRROR सेलेक्ट किया इस पूरे पार्ट को, देन ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, मिड पॉइंट आ रहा है, 3D सेंटर आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा, जी की तरफ आऊंगा, कर दूंगा क्लिक, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं नो। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट बन के हमारे पास रेडी हो चुका है, ठीक है ना। इसके आपको डायमेंशन पता बता ही दिए करके, और यहाँ से आप इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करके कलर कर सकते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, ये कलर का ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप मल्टीपल कलर्स का ऑप्शन है आपके पास, मेरे हिसाब से जो भी कलर चाहें, सपोज मैं रेड कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ से चलते हैं हम शेडेड पे, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर व्यू ना है। तो ये देखिए हमारा ये पार्ट बन के रेडी हो चुका है, ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यूज करके मैं बाहर देता हूँ, ये देखिए सेम पार्ट है हमारा, ठीक है ना, ये सेम पार्ट है हमारा बन के रेडी हो गया है। वंस अगेन थैंक यू।